सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उर्दू साइंस बोर्ड की ऑर्गेनाइज़र्स की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस बुक की इनॉग्रेशन का तकरीब का इनेकाद किया। और इसमें डिफरेंट जो स्पीकर्स थे, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, डॉक्टर वारिस, मुझे नाम नहीं याद रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा डेंगू के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया। और मेरी कोलीग जो हैं डॉक्टर नाजिया, इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। आज से कुछ डेकेड्स पहले, आप समझें कि 2 डेकेड्स पहले पब्लिक हेल्थ का कंसेप्ट जो है कि पब्लिक हेल्थ क्या है, इससे रिलेटेड क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये आवाम को नहीं था। ये 2011 में जब डेंगू आया तो उसके साथ ही पब्लिक हेल्थ के साथ ये डिफरेंट इंसेक्ट्स या पेस्ट जो कि इन बीमारियों का बायस हो सकते थे, इनकी अवेयरनेस का सिलसिला भी शुरू हुआ। और इसकी अवेयरनेस में आप यकीन करें कि न सिर्फ मीडिया ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बल्कि एजुकेशन अदारों के अंदर जो डिफरेंट छोटी छोटी सोसाइटीज़ थी, उसके अंदर फोकल पर्सन बनाए गए, कमेटियाँ बनाई गई, उन्होंने भी इसको एलिमिनेट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। अब इस बुक के लिखने का मकसद भी उसी साल मुझे जहन में आया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त मैं डेंगू की कमेटी में थी। डिफरेंट लोगों को, इवन लोगों को ये नहीं पता था कि ये मच्छर जो है इसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, तो ये क्या होगा, क्योंकि एडीज एल्बोपिक्टस या एडीज इजिप्टाई, ये दोनों स्पीशीज पाकिस्तान में पहले नहीं थी। तो इसमें डिफरेंट एंटोमोलॉजिस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मेरे पास आते थे और वो ये पूछते थे इनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। उस वक्त तक इतना कंसेप्ट नहीं था। उसी नॉलेज को उसको सामने रखते हुए फिर मेरे पास काफ़ी मटेरियल था, तो मैंने ये कोशिश की कि इसको मैं कंपाइल करूं। और कंपाइल करते हुए इस अदारे के साथ काफ़ी अरसे से मैं मुंसलिक हूँ, मैंने कुछ बुक्स भी लिखी, फिर मैंने इस मटेरियल को कंपाइल किया। इसके अंदर आप ये देखें कि इसको कभी अगर आपको स्कूल का बच्चा भी एज अ स्टोरी के तौर पर भी पढ़े तो उसको समझ आ जाती है कि इसके अंदर क्या है, कि मच्छर क्या है और इसका कंट्रोल कैसे मुमकिन है। इसके अलावा ये बुक जो है पब्लिक हेल्थ में, आपको पता है हमारे मुख्तलिफ किस्म के एंटोमोलॉजिस्ट के अलावा भी और भी लोग होते हैं, तो बहुत से ऐसे प्राइवेट कंपनीज वाले लोग भी मौजूद हैं जो कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड हैं। उनके अंदर भी कोई इतना नॉलेज जो है टेक्निकल नहीं होता। तो इस बुक में मैंने ये भी लिखने की कोशिश की है कि इसके अंदर टेक्निकली आप किस तरह से स्प्रे जो है वो उसको भी, और ये कौन सी इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप खुद कर सकते हैं। अभी आप सब ने मच्छर के कंट्रोल की बात की, तो मेरी जितना भी अभी तक बात हुई तो उसमें एक सबसे जो अहम स्ट्रेटजी है उसको हम कहते हैं लार्वल सोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कि जहां आप लार्वा देखें उसको वहीं पे तलब करते हैं, बजाय इसके कि आप ये रिलाय करें कि हमने ये फिश लानी है, उसको यूज़ करना है, इंसेक्टिसाइड लाने हैं, उसके एनवायरनमेंट पे साइड इफेक्ट्स आएंगे। उस जमाने में आपको पता है 2014 में इतना ज़्यादा स्प्रे किया गया कि लोगों को ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है वो स्टार्ट हो गई। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको हम कहते हैं लार्वल सोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। और उसमें आप सब लोग जो है इवन घर के अंदर जो है आप राउंड लगा के भी देखा करें कि कहाँ पर मच्छर का पानी जो है वो मौजूद है। इवन फ्रिज की पिछली ट्रे भी अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी जो है वो मौजूद होता है। और कुछ नहीं तो आप हर वीकेंड पे सैटरडे संडे जब आपका ऑफ होता है, आप घर के अंदर भी, पर्टिकुलरली घर की छत के अंदर भी आप देखा करें कि कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ। तो इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए, जो कि बिल्कुल इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती, ये सिर्फ आपकी सेल्फ अवेयरनेस है। और ये अवेयरनेस जो है इस तरह के छोटे छोटे सेमिनार या इस तरह की टॉक्स जो हैं, या अगर आपको बुक पढ़ने का मौका मिलता है तो आप उसको पढ़कर भी इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड पे मैं उर्दू साइंस बोर्ड का सबसे पहले खुदा का, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, उर्दू साइंस बोर्ड का शुक्र अदा करती हूँ, और इन सब स्पीकर्स ने जिन्होंने इसके बारे में बात की, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू वेरी मच।